परम सत्कार ऐसा संगत जी, प्रेम से बोलना। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। संगत जी, हरदेव पाणी कह रहे कि गफलत में सोए वाले तेरा ये जो समय, तो गफलत का अर्थ है कि धरती पे आया। अभी बाबूजी भी बता देते कि वो इतने करोड़पति वो है, वो ये फलाना अधिकारी है, वो भी ये है, वो भी पैसे वाले हैं। और दास आज वो सोच के भी आया था। कल दास के साथ में किसी महात्मा ने मैसेज दिया, विकास नगर के साथ संगत से दास जुड़ा, उन्होंने एक मैसेज दिया और वो ये चीज थी। दास वो सोच रहे थे मैंने आज ये बात कहनी, वो यहाँ से उन्होंने बोल दी, भले वो कोई दूसरी चीज है। वहां पर साथ लता मंगेशकर के लिए कहा गया है, बहुत आप सब जानते हैं, दुनिया में सब जानते हैं, ये भारत वाले नहीं विदेशों वाले भी जानते हैं लता मंगेशकर को। वो बहुत सुपर गायिका थी, वो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अब उसने अपने अंतिम शब्द जो लिखे थे वो किसी महात्मा ने शेयर कर रखे दास के लिए। उसने भी यही चीज लिखी थी कि मेरे में दुनिया में सबसे महंगी गाड़ी है, मेरे में दुनिया में सबसे ज्यादा महंगे कपड़े हैं, मेरे में दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़िया मकान है। अपने आप को ये लिख रही है। और मेरे पास जो बेड में है, बिस्तर है, वो सबसे महंगे हैं। पर मैं इस समय जो अवस्था आ रही, मैं सिर्फ 2 फुट के बेड में लेटी हूँ। अब वो कहाँ? हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल से इस चीज को लास्ट में बोल रही है। और मेरा बढ़िया सा मकान है, लेकिन मैं हॉस्पिटल के एक कमरे में हूँ। मेरे पास दुनिया भर के कपड़े, स्टैंडर्ड कपड़े हैं, पर मैं इस हॉस्पिटल के एक कोने में लेटी हूँ। यही है मेरे नसीब में इस समय। सच्चाई मेरे लिए यही थी शायद। वो कुछ नहीं कर पा रहे मेरे वो कपड़े, और दुनिया की धन दौलत है मेरे पास, पर मेरे को श्वास नहीं दे पा रहे वो धन दौलत। उस सारे वो भी व्यर्थ जा रहा है। मेरी गाड़ी है मेरे पास, पर मैं इस स्ट्रक्चर पे चल रही हूँ। वो खींच के ले जा रहे मेरे को, अपने पास अपनी गाड़ी में भी नहीं जा पा रहा। क्या फायदा हुआ? यानी कि अब वो समाज में शासन जी, अब वो जो बात यहाँ पर आ रही थी वो भी उसी से रिलेटिव लगती है। तो भाई क्या है, हम कभी विचार करें कि मैं धनवान हो जाता, मैं मकान वाला, जमीन जायदाद वाला, मोटर गाड़ी वाला, कोठी बंगला वाला अगर ऐसा हो जाऊं, तो क्या लास्ट में मेरी आत्मा का कल्याण होगा? नहीं हो सकता है। उसने तो पहले मना कर दिया, तो वो ही नहीं सकता है। इसको ले तो तुझे गुरु धारण करना पड़ेगा, परमात्मा को जानना पड़ेगा, परमात्मा को देख के परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर तेरे जीवन का कल्याण होगा। इसके लिए और दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है। और ये जब हम पहले भी आए होंगे, हम सब जानते हैं सत्संग जी, जब पहले सत्संग होता था तो हमें भी अजीब सा लगता था, अलग सा लगता था, लेकिन था नहीं अलग, और है भी अलग। अगर अलग है तो ये समाज को सही मार्ग दिखाने वाला ऐसा रास्ता जो कोई नहीं दिखा सकता है, यानी कि ये अलग भी है। अगर मैं पॉजिटिव मानूं तो वैसा वाला अलग है, समाज से ऊपर उठा रहा, उस गफलत में नहीं सोने दे रहा, हमें उस उलझन में नहीं उलझा रहा, उस भ्रमों में नहीं फंसा रहा। ये सारे भ्रमों से ऊपर उठा के शासन तब ये पारब्रह्म परमात्मा का ज्ञान दिया, आप जैसे संत महात्माओं के बीच में बिठा दिया। आगे की बार नहीं जाग पाया तो फिर जाग कब जाएगा? फिर 1984 में फंस जाएगा। और इसी 84 के चक्कर के बारे में जब लोगों से कहो ना, तो जवाब एक बढ़िया सा मिलता है। उसमें बोलते हैं कि अरे यार किसी ने देखा 84 लाख। और सुना हमें भी लगता है यार, थोड़ी देर के लिए अगर आप जैसे पक्के महात्माओं का संग न मिला हो तो हम भी सोचेंगे यार, हाँ यार देखा तो किसी ने ना फोन किया, ना किसी ने कोई ऐसा चिट्ठी पत्री दिया, कोई अगली किसी ने हाँ मैं तो मुक्त हो गया हूँ, तुम भी ज्ञान ले लो, तुम भी लगता तो है ऐसा। पर जब इस विस्तृत कहते हैं ये व्याख्या हो रही, जब सामने में जीवन में देख रहे, अगर गुरु की दृष्टि से देख रहे, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से देख रहे, तो लास्ट में सबको फिर वही लगता है। जब जाओ कभी शमशान घाट की तरफ जाओ तो वहां पर फिर लगता है अरे यार क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है संसार में। सासंग अभी कुछ दिन पहले दास के कोई एक रिलेटिव बर्मलीन हुआ, उसको लेके गए थे, तो सासंग जी 23 इंसान चल रहे थे एक साथ में, सब वहां पर हरिद्वार में। और तब वहां सबकी भावना, अंदर एक हॉल बना रखा, वहां पर दास को भी बैठने का मौका मिला। वहाँ किताबें रखी थी, तो दास ने एक गरुड़ पुराण निकाली, थोड़ी देर वो पढ़ी, फिर और निकाली। एक किताबों को दास ने थोड़ा सा, एक बंदा आ गया दास के साथ में, भाई साहब क्या पढ़ रहे हो? वो मौका मिल गया मुझे भी, मतलब मौका ही चाह रहा था कि कोई मुझे पूछे तो सही तो बात करेंगे। अब ऐसे मैं सभी से बात करूंगा तो लोग मेरे को बेवकूफ बना देते हैं, तो इसलिए पहले मैं चाह रहा था मौका मिले। उसने दास से बात छेड़ दी, दास ने वही विनती करी
बोला यार हाँ यार भाई साहब आप तो ऐसे बात बोल रहे हो, वास्तव में ना क्या रखा संसार में। देखो आज कई नौजवान भी आ रहे, कई बुजुर्ग भी आ रहे, और देखो जो तो बुजुर्ग आ रहे वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नौजवान आ रहे देखो क्या है ये जीवन, ऐसा सब कुछ नहीं है संसार में। और वो भाई साहब जिसके साथ में हमारे के ना लखपति है, वो बहुत बड़ी दुकान है उनकी, और ये है सो है, बहुत तारीफ कर रहा है उसकी। अब मैंने कहा आप देखो वो भी तो राखी बन रहा है मेरे ख्याल से, कि बोला हाँ। और जो मैंने कहा वो गरीब है, एक आ रखा है, एक लावारिस लाश आ रखे, तो पुलिस वाले लाए, मैंने उसकी भी राखी बनेगी। हाँ मैंने दोनों बराबर, बोला हाँ। मैंने इसीलिए तो इसका नाम सम्मान होता है बराबर, और सम्मान होता है औकात। इसका नाम है शमशान। लोगों को बुरा लगता है वो, अरे बुरा थोड़ी, वो शमशान है, वो तो सब बराबर बना रखे उसने, वहां पर सबके औकात बराबर है। वो करोड़पति है, अरबपति चाहे खरबपति है, पर वहां आके वो जलेगा राख बनेगी, और वो गरीब भी आएगा वो भी जलेगा राख बनेगी। अब बचा क्या फिर दोनों में से, किसका बचा क्या बचा? दास ने वही बात उससे शेयर करी। मैंने कहा यार एक चीज बचती है, जो इसे शरीर को चला रही थी वो आत्मा, अब वो अपनी निज घर में चली जाती है, वो परमात्मा से मिलती है। पर वो शरीर इसीलिए तो मिला था कि इस शरीर के रहते मुझे मिल जाएगा तो मिल जाएंगे, और न फिर सासंग जी पछताएगा फिर बाद में। अवतार वाणी में लिखा है कि गया समय फिर हाथ न आए, अंत काल पछताएगा। और धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा, तेरे संगी साथी कोई। अभी हमारे प्यारेलाल जी भी गीत में बोल रहे थे, काम न तेरे आएंगे और रिश्ते नाते सगे संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे, अंत समय पे सुन ले मानो, काम गुरु ही आएगा। अब वो गुरु का नाम सुन के तो अजीब सा लगता है, पर वो गुरु का अर्थ है परमात्मा। गुरु की इतनी बड़ी उपाधि की, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात पारब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु इतनी बड़ी चीज है, और गुरु शब्द का अर्थ भी बहुत बड़ा है, बशर्ते अगर कोई इस बात को जानने का प्रयास करे। जन्मों से बिछड़ रखी थी, इससे निकली थी, इससे भी जाने का मौका नहीं मिल रहा। अच्छा हम सोचते हैं, सारा संसार भी सोचता होगा कि जब मर के आदमी ना वो परमात्मा का सब शायद उसी में चला जाता होगा, होता नहीं ऐसा। वो होता है इस निरंकार में ही रहता है, लेकिन ये परमात्मा क्या करता है, उसको शरीर दे देता है तत्काल, कर्मों के आधार में। जैसा जैसा कर्म करेगा वैसा उसको तत्काल शरीर देता है, और फिर वो चक्कर उसका चलता ही रह रहा है। वो ऐसा जीवन चक्र है कि यहाँ से स्टार्ट होगा और घूमते 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 भी 84 लाख योनि, फिर वहां आएगा और मनुष्य बनेगा, परमात्मा की आवाज आएगी, नहीं सुना, फिर वही चला जाएगा। और वो चक्कर मारते जा रहा है। दास तो अपनी बात बता रहे, न जाने कितनी बार चक्कर हम मार के हम भी आ रखे। तो तेरा धन्यवाद, इस सदगुरु का लाख लाख शुक्र। महात्मा ने तभी तो बोला कि शुक्र तेरा दातार है, अपना हमें बनाया, अपना हमें बनाया। सतगुरु तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अपना बनाया। अरे कौन पूछ रहा था मेरे जैसे नालायक को, कौन शासन